आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शानाशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं 117वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में नागरिक शास्त्र के अनुसार अधिकार के साथ कर्तव्य किस तरह जुड़े रहते हैं पर प्रकाश डाला गया है। आगे महाराष्ट्र में विधवा माँ सावित्री, उसका विवाहित इकलौता बेटा अविनाश व बहू मृदुला सहित छोटा सा परिवार था। बेटा शहर में व्यापार करता था, बहू हाउसवाइफ लेकिन क्लब तथा किटी पार्टीज में सदैव व्यस्त रहती थी। सावित्री के पड़ोस में एक नवयुवक जोड़ा हाल ही में किराएदार के रूप में रहने आया था। उसका पति चतुर्थ श्रेणी केंद्रीय कर्मचारी था। ट्रांसफर होकर आए थे। पड़ोस की युवती मीना बहुत व्यवहारिक थी। जब भी मौका मिलता सावित्री का हालचाल एवं उनकी देखभाल करने आ जाती थी। पड़ोसन मीना का निश्चल प्रेम से सावित्री बहुत प्रभावित रहती। चूँकि खुद के कोई बेटी नहीं थी, अतः मीना में ही अपनी बेटी का प्रतिबिंब देख भाव विभोर हो जाती। कभी कभार महंगी गिफ्ट भी उसको दे दिया करती थी, जो कि उनकी बहू मृदुला को बहुत अखरता था। पड़ोसन मीना के प्रति माँ सावित्री का प्रेमपूर्ण झुकाव बहू मृदुला ज़्यादा दिन सहन नहीं कर पाई, जिसके बाबत उसने अपने पति को भी अवगत कराया। एक दिन रविवार का दिन था। अविनाश घर पर ही मौजूद था। मौका देख माँ को विनम्रतापूर्वक बोला, माँ, ये क्या हो रहा है? आजकल पड़ोसन मीना के लिए साड़ियाँ, गिफ्ट आदि खरीदती रहती हो, वो भी महंगी से महंगी। आपकी बहू मृदुला बता रही थी, जो कीमती साड़ियाँ तुम्हारी बहू पहनने लायक है, वैसी साड़ी अगर तुम पड़ोसिन जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पत्नी है को दोगी, क्या आपकी निगाह में मृदुला और पड़ोसिन मीना में कोई अंतर महसूस नहीं होता क्या? गुस्से में तनिक नाराज स्वर में अविनाश ने अपनी माँ से कहा। जिसे सुन बाहर दरवाजे की ओट में खड़ी मृदुला मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने ही पति को भड़काया था। तुलना करना, अंतर, बहुत भारी भरकम अलग शब्द हैं। तुम जानते हो कि बहू का फर्ज क्या होता है, या केवल अपनी सास से उसकी संपत्ति वसीयत में लेने का स्वप्न देखते रहना? जानते होगे, कर्तव्य के साथ ही अधिकार जुड़े होते हैं। जिसके कर्तव्य नहीं, उसके अधिकार स्वतः निरस्त हो जाते हैं। मैं बहुत सोच समझ कर बिना इमोशनल हुए कोई कदम उठाती हूँ, और फिर मैं तुम्हारे पैसों का नहीं, अपने पति के पैसों का सदुपयोग करती हूँ। हाँ, मैं कोई बुरा नहीं मानती। तुम बहू के जीवन साथी हो, लेकिन एक अच्छे जीवन साथी का फर्ज अपने साथी को अच्छा बुरा समझाने का भी होता है। केवल आंख बंद करके ही हाँ में हाँ मिलाते हुए रहने का नहीं। स्वयं के विवेक का उपयोग कर न्याय संगत निर्णय लेने होते हैं। माँ, स्पष्ट शब्दों में बतलाओ ना, आखिर आपके मन में क्या चल रहा है? पुनः अपना अधिकार समझते हुए बहू ने मेरा सोने का हीरे जड़ित हार मुझे चाहिए कहकर मांग लिया, जिसे तेरे पिता ने मुझे जन्मदिन पर भेंट किया था।
मैंने बड़े प्यार से बहू को दे दिया। सोचा कि मेरे बाद ये सब है ही किसका, तेरा और बहू का। उस दिन तू भी था जब किसी नज़दीक के रिश्ते में विवाह में सम्मिलित हम सबको जाना था। मेरी डायबिटीज़ थोड़ी बढ़ी हुई थी, बीपी भी फ्लक्चुएट कर रहा था। ये तुझे भी पता था, मगर तू तैयार हो कार निकाल कर हॉर्न बजा, केवल बहू को बुला रहा था। और बहू तैयार हो मेरा दिया हार पहन बाहर आई और मुझसे बोली, माँ हम जा रहे हैं, आप अपना ख्याल स्वयं ही रखना। उसे तो बस अपनी कीमती साड़ी और हार दिखाने की उतावली थी। सास के प्रति क्या कर्तव्य है ये नहीं जाना। क्या तुम दोनों का कर्तव्य 2 मिनट मेरे पास बैठकर सहानुभूति की बातें अथवा डॉक्टर के पास पहले लेकर जाया नहीं जा सकता था? मगर तुम दोनों को अपने स्टेटस पर ध्यान था। मेरी हालत ऐसी न थी कि उठकर अपने लिए खाना बना पाती। जब बहू से कहा कि कुछ बनाकर देती जाओ, तो प्रत्युत्तर में जवाब मिला कि होटल से ऑर्डर कर लीजिए, और तैयार होकर निकल गई। उस क्षण मेरी आंखों में पानी भर आया। जिस वक्त अपनों का साथ जरूरी हो, उस वक्त बेटे बहू को पार्टी जरूर लगती है। अपनी माँ नहीं। तुम्हारा जाने का कुछ क्षण बाद ही तभी पड़ोसन आ गई। मैं दरवाज़ा खोल वापस बिस्तर पर जा लेटी। मीना मेरे कमरे में आई, मेरा हालचाल जाना, डायबिटीज मॉनिटर को शुगर लेवल चेक किया, बीपी चेक कर दवा दी। तदुपरांत बाजार से पपीता, घिया, ककड़ी, टमाटर, खीरा आदि खरीदा। घर आकर सब्जी बनाई, सलाद तैयार किया और एक रोटी बना खाना खिलाया। उस वक्त मुझे बहू की बहुत याद आ रही थी। मेरे ध्यान बिठाने को बोली, आंटी जी मैं आपकी बेटी ही हूँ, और एक वो बेटी जो सास को तकलीफ में छोड़कर बाहर पार्टी में निकल गई, और इधर एक गरीब घर की लड़की जिसके साथ हमेशा ही औपचारिक व्यवहार करती हूँ, वो तकलीफ में मेरी देखभाल कर रही थी। मुझे अपनी माँ समझती थी और मैंने उसी दिन तय कर लिया था, आज से वही मेरी बेटी है। और हर माँ अपनी बेटी को कुछ न कुछ देती है। और हाँ, बहू को साफ तौर पर बतला देना, मेरी बेटी की अपने से तुलना करना बंद करे। और झट मोबाइल की घंटी बजते ही बातें करने लगी। वहीं बेटा अविनाश कमरे से बाहर दरवाजे के पीछे छुपी अपनी पत्नी को देखते हुए बाहर निकल गया। दोनों एक दूसरे को माँ के प्रति अवहेलना को याद कर शर्मिंदगी से यहाँ वहाँ देखते हुए चली गई। बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट दें एवं फॉलो भी करें। धन्यवाद।